ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके इसमें एचटेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। ये आपके 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 121 नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया था जो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये संवेग संरक्षण के कारण पर यानी मोमेंट संवेग प्रकार करता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें से बताइए सनराइज उद्योग है वो किस रूप में है। तो वो सूचना जो प्रौद्योगिकी होती है ना, उसे ही बोलते हैं क्या, सनराइज उद्योग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो अफाई करत दुबैया, ये क्या है, ये जहरीली सरप है, काटने पर यानी काटने के द्वारा जहर फैलता है शरीर में। नेक्स्ट है इसमें से बताइएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादप प्रक्रिया करने से बनता है, तो उसे ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। तो वो आपकी होगी क्लोरीन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो हम इसके लिए उपयोग करते हैं, वो ईंधन हो जाएगा आपका, संबंधित हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। हम ये कहेंगे विश्व में जो जल की कुल मात्रा है ना, वो नियत रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस धातु का उपयोग है सोलर सेल बनाने में किया जाता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट है कि नई प्रजाति बन जाती है यदि, कब बन जाएगी। हम ये कहेंगे या तो आपके संबंधित हो जाए किससे, जो भी जनक कोश का डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन से, या युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित होने से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी यानी बी 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 नंबर ऑप्शन था आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन ना हो, तो नहीं होगा तो फिर तो कोई जाति बन ही नहीं सकती। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस हार्मोन के लिए या किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होती है। हम जानते हैं क्या, थायरोक्सिन होगी। कौन सी होगी, थायरोक्सिन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन मानी जाती है। इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में होती है। तो वो एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होगी, एटीपी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम होगा एडिनोसिन, नहीं एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, तो वो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। बाकी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, शोषण भी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का जलना हो जाएगा, लेकिन वाष्पोत्सर्जन है ये संबंधित नहीं होगा। कौन सी बीमारी है जीवाणु जनित नहीं है। देखो हैजा तो होती है विब्रियो कॉलेरी द्वारा। टीबी ये होगी आपकी ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। एंथ्रेक्स भी हो जाएगी आपके जीवाणु द्वारा। जो आपकी इन्फ्लुएंजा है ना, ये आपकी वायरस जनित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण का एक कारण इसमें से बताइए कौन सा वर्ग सही है। आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, जैसे कि घास पुष्प और चमड़ा, ये आपके जैव निम्नीकरण में सम्मिलित हो जाएंगे। इनके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे जो कांच है ना, ये नहीं होगा। बाकी एक सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, फलों के छिलके, केक और न्यूडल्स, इसमें भी प्लास्टिक है, ये भी नहीं गलेगी। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो इसे कहेंगे पटसन को। पटसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूट। नेक्स्ट है इसमें से कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। तो आप इसमें कूट दे रखिए, कूट से आसानी होगी पहचानने में। CFC का अब देखा जाए तो संबंध किससे होगा। हम ये कहेंगे ये ओजोन जो आपकी परत है उसका चरण कर रही है। बाकी CO2 है वो हरितगृह प्रभाव में टेम्परेचर बढ़ाता है। N2 का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे N2 का मतलब ये सर्वाधिक उपलब्ध गैस है, क्योंकि ये 78% पाई जाती है आपके वातावरण में। CO एक जहरीली गैस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
इसमें से बताइएगा जो आपके वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ये बोन मैरो में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है आपको, एक तरफ तो राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जल संरक्षण की विधियाँ दे रखी हैं। आपको मिलान करना है कौन सी किससे संबंधित हो जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पाई जाती है खड़ीन, ठीक है, तो 4 से हो जाएगा। तो 4 किस में? एक तो 1 में और एक 3 में। बाकी देखते हैं महाराष्ट्र में क्या पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र में आपकी संबंधित हो जाएगी बंदारस, ठीक है ना। फिर केरल में किससे संबंधित हो जाएंगी? केरल में हो जाएंगी आपकी सुरंगम। और तमिलनाडु में क्या कहेंगे इसे? तमिलनाडु की हो जाएंगी संबंधित आपकी एरिस। और बाकी जो बिहार में होती है उसे क्या बोलते हैं? बिहार में होगी उसे पाइन कहेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि ब्राज़ील में क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में उसे रोका कहते हैं। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी दावन मीन्स ये होता है दावन का मतलब होता है धोने का, सही है ना, धोने का होगा। और एक होता है खाने का। तो दावन सोडा तो धोने से संबंधित है। तो इसका रासायनिक नाम बताइएगा क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10H2 जल के अणुओं में धोने के सोडा में। और बाकी वैसा देखा जाए जो खाने वाला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसे खाने का सोडा बोलते हैं, ये धोने का सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो Mg होगी, मैग्नीशियम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताना कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है वो द्रव रहती है? तो वो ब्रोमीन होगी, ठीक है। और बाकी अगर ये कहता क्या कहता धातु, तब इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होता मरकरी। इसका तो अभी राइट आंसर ब्रोमीन होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? यानी जो रिन्यूएबल होती हैं वो बताइएगा। तो इनमें से रिन्यूएबल कौन सा हो सकता है? तो इनमें से देखो ये तो कन्वेंशनल है, ये भी कन्वेंशनल है और ये भी कन्वेंशनल है, यानी ये समाप्त होने वाले हैं। और जो समाप्त होने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं अनरिन्यूएबल। और जो कह सकते हैं जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है वो होते हैं वन, यानी जिन्हें रिन्यूएबल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही कर लेंगे हम। किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? तो वो आपके केंचुए हो जाएंगे। अमरबेल उदाहरण किसका माना जाता है? तो ये परजीवी होते हैं, यानी जिन्हें बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं ना, तो ये पैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा माना जाता है? एक आपने नाम सुना होगा अमरबेल। तो अमरबेल है ना, वो इसी का उदाहरण होती है पैरासाइट का। ये दूसरे जीवों पर रहती है और वहाँ पर वृद्धि करती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि पूर्ण विश्वास व्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान के बढ़ते हुए क्रम में बताइएगा। यानी बढ़ता हुआ क्रम बताना है कौन किस में सर्वाधिक होगा, ऐसे इस प्रकार ये तुलनात्मक रूप से बताना है। तो ये देखिएगा जैसे CO2 सर्वाधिक, और उससे कम मीथेन, उससे कम CFC, सबसे कम NO2। तो ये सही है ना क्रम? सही है, यही हो जाएगा योगदान बढ़ते हुए क्रम में। तो फिर इसका यही क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायप्टर। कोशिकांक स्वयं का DNA रखते हैं। तो एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और कौन रखते हैं? और लवक जिन्हें प्लास्टिड बोलते हैं ये भी रखेंगे। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे ना, क्योंकि 2 और 3 लास्ट में कह रहा है 2 और 3, तो हम लास्ट वाले पे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर